हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो कनेक्शन। आज की रीडिंग एक यस एंड नो रीडिंग है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा कुछ न कुछ सवाल होते हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, कब होगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए ये रीडिंग आज मैंने की हुई है एंड आई होप कि आपको अपने सवालों के जवाब इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए। इसके लिए आपको करना ये है, जो स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिख रही हैं, आपके माइंड में अगर एक सवाल है तो आप किसी भी एक इमेज को चूज़ कर सकते हो। अगर 2 हैं या 3 क्वेश्चंस हैं आपको, तो आप 2 इमेजेस एंड 3 इमेजेस आप चूज़ कर सकते हो। 1 इमेज पर क्वेश्चन, इस वे से आप चूज़ कर सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट्स में, उनको आप क्लिक करके डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हो और अपने सवालों के जवाब आप जान सकते हो। तो आइए चलते हैं रीडिंग की ओर। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब हाँ है या ना है। आप जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के। उनमें से कुछ सवाल जो पॉसिबल है वो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हो सकता है कि कोई अपने एक लीगल केस के बारे में जानना चाहता है कि क्या नतीजा होगा उनके कोर्ट केस का, क्या उनके हक़ में फ़ैसला आएगा या नहीं, ये जानना चाहते होंगे। एंड दूसरा मुझे लग रहा है कि कोई शायद अपनी शादी के बारे में जानना चाहता है कि कब होगी उनकी शादी, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है इस ग्रुप वालों के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों ने अभी शायद कम्युनिकेशंस फील्ड में कदम रखा है और कुछ नई शुरुआत की है अपने काम की, एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। एंड उनका सवाल है कि क्या उनका काम लोगों तक पहुंचेगा, क्या उनका नाम होगा, क्या उनको शोहरत मिलेगी अपने काम में। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। एंड दूसरा क्वेश्चन मुझे ये लगता है कि कोई यहाँ पर परेशान है अपनी ज़िंदगी में और भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है कि कब उनकी लाइफ एक पीसफुल लाइफ होगी, कब उनकी ज़िंदगी में ये जो तूफ़ान चल रहा है काफ़ी टाइम से वो कब ख़त्म होगा और कब उनकी लाइफ में शांति आएगी। ये उनका सवाल होगा। आएगी या नहीं आएगी वो भी उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस ग्रुप के लिए। सो आइए सबसे पहले देख लेते हैं जिन लोगों ने लीगल केस के बारे में पूछना चाहा है। तो आपके लिए आंसर है कि यस, ये केस आपके फेवर में जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस था तो वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। अगर मनी रिलेटेड आपका कोई इश्यूज़ थे तो वो मनी आपके पास आ सकता है। सो बेसिकली आपके साथ न्याय होगा और जजमेंट आपके फेवर में ही जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी अपने लीगल केस में परेशान थे उनके लिए राहत आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट अगर बात करें उन लोगों की जो अपने मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैरिज डेफिनेटली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आपके लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर आ रहा है आपके लाइफ में जो, जैसे कहते हैं कि भगवान का बनाया हुआ रिश्ता होता है, वैसे आपके लाइफ में एक पार्टनर आ रहा है और आपकी जो शादी होगी वो एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप होगा। बहुत पीसफुल आपकी लाइफ होगी इस पर्सन के साथ, बहुत ही हैप्पी लाइफ होगी। सोलमेट होगा बेसिकली आपका ये लाइफ पार्टनर। So yes, you have a very beautiful relationship coming towards you. So congratulations. And next अगर बात करें उन लोगों की जिन्होंने अपने काम के बारे में जानना चाहा है, सो आपके लिए मैसेज ये है कि ऑफ कोर्स आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है एंड आप जो चाहते हो, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपके दिल में है, आपकी विश है, वो आपके लिए ज़रूर, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
एंड डेडिकेशन डालना पड़ेगा अपने काम में, फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने काम में, और प्यार से अपने काम को आप जब करोगे तो वो प्यार लोगों तक पहुँचेगा। वो डेडिकेशन, वो जो सच्चाई है आपके काम की, वो लोगों तक पहुँचेगी। आपको अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना है, डेडिकेशन से करना है। नए स्किल्स अगर आप सीखना चाहो तो नए स्किल्स भी आप सीख कर अपने काम को और एनहांस कर सकते हो। एंड जो आप अर्निंग्स अगर करना चाहते हो अपने काम से, अपने स्किल्स से, तो वो अर्निंग्स भी होती हुई दिख रही हैं और काफ़ी अच्छी अबंडेंस आपके लाइफ में आती हुई दिखेगी और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और आप नहीं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, लेकिन अपने काम से आप दूसरों की लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुल लव वो लेकर आओगे, उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करोगे। एंड अगर बात करें उन लोगों की जो न्याय का वेट कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कब उनकी लाइफ में शांति आएगी, कब सुकून आएगा, भगवान ने आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो सब देख रहे हैं। आपने कितनी ईमानदारी से अपने रिलेशनशिप को, या फिर अगर जॉब की आपकी परेशानी थी, वो सब देख रहे हैं कि आपने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया हुआ है, बहुत ही लगन से अपना काम किया हुआ है, तो वो उनसे छुपा नहीं है। एंड वो आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। एंड आपके लिए एक नई जॉब ऑफ़र आ सकती है बहुत जल्द, या फिर आप जो रिलेशनशिप में परेशानी चल रही थी आप लोगों की, तो उस रिलेशनशिप में भी आप सुधार देखोगे। बेसिकली गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके लाइफ में। आपका भी आंसर येस है। कंग्रेचुलेशंस पायल 1, इट्स अ बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। और आपके सारे जो सवाल थे, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स थे, वो आपके हल होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर बात करें टाइम फ्रेम की, तो कार्ड निकला है डोंट लूज़ होप। तो यहाँ पर यूनिवर्स को एक पर्टिकुलर टाइम नहीं देना चाहते हैं आपको, आपसे यही कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर होगा, जब वक्त होगा, जब वक्त सही आएगा तभी होगा। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। ख़ास करके जब आपने इस रीडिंग को देख लिया है तो आपको कंफर्मेशन तो है कि ये चीज़ होगी ज़रूर आपके लाइफ में, लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद बनाए रखिए, अपना काम करते रहिए, जो आप करते आ रहे हो अभी तक उसे कंटिन्यू कीजिए। एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। और जब आ जाएगी वो टाइमिंग तो आप अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली चेंजेस देखोगे। ये थी आपकी रीडिंग पायल 1। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी तो मुझे कंफर्मेशन मिलती है, इनकरेजमेंट मिलती है। और जैसे मैंने अभी काम शुरू किया है, तो आपकी ये कंफर्मेशन मुझे बहुत सारा हौसला देती है और इंस्पायर करती है कि मैं और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगता है, ये रीडिंग्स कैसे लग रही हैं, कितनी रेजोनेट करती हैं आपसे। एंड इसको लाइक करिए, वीडियोस को शेयर और सब्सक्राइब भी करिए दूसरे लोगों के साथ, ताकि और लोग भी इस गाइडेंस को रिसीव कर सकें। तो हम फिर मिलेंगे अपनी दूसरी रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा। हेलो पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब हाँ है या ना है। जैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो लोगों के बहुत सारे अलग अलग सवाल हो सकते हैं। उनमें से कुछ सवाल हम देखेंगे कि क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पर खुशियाँ चाहता है अपने लाइफ में, क्योंकि रिसेंटली उनके लाइफ में कोई ऐसी बात हुई है जिन्होंने उनको बहुत ही उदास कर दिया है, बहुत निराश कर दिया है, और उनका जी करता है कि वो कहीं चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं, इस दुनिया से दूर चले जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि खुशियाँ उनके लाइफ में आ ही नहीं सकती हैं। और इस रीडिंग के ज़रिए वो शायद पूछना चाहते हैं कि क्या होने वाला है आगे लाइफ में, क्या उनके लाइफ में खुशियाँ आएगी, नहीं आएगी।
तो ये एक सवाल हो सकता है कई लोगों का। दूसरा मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर शायद प्रेगनेंसी के बारे में पूछना चाहता है कि क्या उनके लाइफ में प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होगी। सो ये एक सवाल हो सकता है कुछ लोगों का। और कुछ लोग मुझे लगता है कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इतने टाइम से वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ उनको दिख नहीं रही है। तो कब आएगी इनके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ? कब वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से और कनेक्टेड फील करेंगे? कब हैप्पीनेस आएगी उनके लाइफ में? एंड कब वो कनेक्शन कर पाएंगे अपने गॉड के साथ? सो ये सवाल हो सकता है कुछ लोगों का। एंड नेक्स्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर कई लोग हैं जिनका शायद अपना बिज़नेस है या फिर कोई जॉब है जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं आप लोग, और अभी एक ऐसे लो फेज़ में हैं आप लोग कि आप बहुत ही इमोशनली आप फुलफ़िल्ड नहीं फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मनी आपके शायद हो सकता है जो सैलरी आपको मिल रही है या फिर जो इनकम आपकी हो रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। सो वो आपको अनहैप्पी कर रही है एंड आप जानना चाहते हो कि ये फेज़ कब ख़त्म होगा एंड कब आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आएगी जैसे पहले हुआ करती थी। एंड कुछ लोग मुझे लगता है अपनी हेल्थ से बहुत परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं और जानना चाहते हैं कि कब ये फ़ेज़ इनकी लाइफ से ख़त्म होगा और कब वो एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ फिर से जी सकेंगे। सो ये सारे सवाल हो सकते हैं इस ग्रुप के लोगों के। तो आइए जानते हैं कि क्या आंसर्स हैं आपके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन लोगों की जो अभी शायद जैसे मैंने बताया जो कोई ऐसी बात से परेशान हैं जो अभी रिसेंटली उनके लाइफ में हुई है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं। सो आपके लिए आंसर है कि यस, आप इस दुखी फेज़ से ज़रूर निकलोगे। इस दुखी फेज़ का अंत होने वाला है, एक डेथ आएगी इस सिचुएशन की और एक नई ज़िंदगी, नई खुशियाँ आपके लाइफ में दस्तक देंगी। कोई ऐसी बात होगी आपके लाइफ में जो आपने अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होगी एंड ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपको बहुत खुशियाँ देगी, बहुत फुलफिल्ड फील करोगे आप अपने लाइफ से। सो ये फ़ेज़ डेफिनेटली सैडनेस वाला जो फ़ेज़ है वो ख़त्म हो रहा है। सो आपके लिए आंसर एक बिग येस है। सो प्लीज़ डोंट बी सैड एनी मोर। खुश होइए, आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि ये सैड फेज़ बहुत टाइम तक नहीं चलेगा एंड ख़त्म होने वाला है आपका ये लो फेज़। नेक्स्ट अगर बात करें जिनको प्रेगनेंसी के बारे में पूछना था, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द आप अपने डॉक्टर से सुनोगे कि आप मदर बनने वाले हो, आप मदरहुड को एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके फैमिली में एक नया एडिशन होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट अगर बात करें उन लोगों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं, सो उनके लिए जवाब यही है कि यस, डेफिनेटली स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप लोगों की, लेकिन उसके लिए कुछ चेंजेस आनी बहुत ज़रूरी हैं आपके लाइफ में। एंड जब वो चेंजेस आएँ तो आप उनको रेजिस्ट मत कीजिएगा, उन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि वो उन्हीं चेंजेस के बाद आप अपनी लाइफ में एक कंप्लीट न्यू बिगनिंग देखोगे, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, एक नए पर्सन आप बन जाओगे। और जब आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होंगे, सो आप डेफिनेटली भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। सो जब हम भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं तो ऑटोमेटिकली खुशी महसूस करते हैं अपने लाइफ में, फ्रीडम महसूस करते हैं अपने लाइफ में। सो ये जो स्टक फीलिंग है आपकी कि आप वहीं खड़े हो इतने सालों से, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं देखी हुई है, सो ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके लिए जो चेंजेस आना चाहती हैं आपके लाइफ में, आने दीजिए, क्योंकि वो चेंजेस आपकी भलाई के लिए हैं, आपकी ग्रोथ के लिए हैं। So don't resist those changes. That is your advice. So and your answer is a yes. होगा आपका spiritual transformation, definitely होगा, spiritual growth होगी आपकी। Next अगर बात करें उन लोगों की जो अपने business में stagnant feel कर रहे हैं
या अपने जॉब में एक स्टैग्नेंसी फील कर रहे हैं। सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपका बिज़नेस है तो आपकी तरफ कोई ऐसा आइडिया आ सकता है या कोई ऐसा कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ सकता है जो आपके बिज़नेस को एक अलग ही मोड़ दे दे, एक अलग ही आप रिन्यूड एनर्जी के साथ आप स्टार्ट करो अपना बिज़नेस। सो आपको ध्यान देना है इस कोलैबोरेशन की तरफ, या फिर जो एक नई आइडिया हो सकता है वो इंसान आपको दे कि आप ये इनकॉर्पोरेट करो अपने बिज़नेस में, तो उस आइडिया की तरफ आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तभी आप अपनी जो स्टैग्नेंसी है, जो अभी आप स्टक फील कर रहे हो और वहीं रुका हुआ है आपका बिज़नेस, सो इसी आइडिया की वजह से या इसी कोलैबोरेशन की वजह से आप आगे बढ़ोगे और एक नया जन्म होगा आपके बिज़नेस का। एंड अगर बात करें उन लोगों की जो कि जॉब कर रहे हैं, तो उनका प्रमोशन हो सकता है, उनके लिए कोई ऐसा या कोई दूसरी जॉब ऑफ़र आ सकती है जो कि उनको वेल पेड हो। सो आपकी भी लाइफ में खुशियाँ डेफिनेटली आएगी। सो आप लोगों का भी आंसर एक बिग येस है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड बात करें अगर जो पूछना चाहते थे अपने हेल्थ के बारे में, सो गॉड कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ वो ऑलरेडी हीलिंग भेज रहे हैं या ऑलरेडी वो हीलिंग आ गई है आपके पास, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस हीलिंग की तरफ। सो गॉड कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उस हीलिंग को यूज़ कीजिए, क्योंकि वही हीलिंग है जो आपकी हेल्थ में सुधार लेके आएगी और आप जो एक खुशी और हेल्दी लाइफ जीना चाहते थे वो होगा आपके लाइफ में। सो पे अटेंशन टू द हीलिंग जो हो रही है या आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि इसी से आपका नया जन्म होगा, इस हीलिंग से। ठीक है, सो बी अटेंटिव एंड यूज़ दैट हीलिंग। ओके। एंड पाइल 2, अगर बात करें टाइम फ्रेम की कि कब ये सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली हैं, तो आपके लिए कार्ड निकला है अप्रैल। सो जो आने वाला अप्रैल है, ये सारी खुशियाँ आपके लाइफ में तब तक आ सकती हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ी थोड़ी अभी से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन एक फुल सक्सेस, एक फुल जैसे हम फुलफिलमेंट की बात अगर करें, सो वो होगा कमिंग अप्रैल तक। सो एन्जॉय योर न्यू लाइफ एंड एन्जॉय योर न्यू ब्लेसिंग्स। सो ये थी रीडिंग पाइल 2 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 2। आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बिग हाँ है। आपके जो भी सवाल थे उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स येस हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी लोग अपने सवालों के जवाब जान सकें। एंड फिर मिलेंगे हम अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आइए जानते हैं कि जो सवाल आप लोगों ने पूछे हैं उनके जवाब हाँ है या ना है। जैसे ये एक जनरल रीडिंग है, सो बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल हो सकते हैं। उनमें से कुछ सवाल हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई ये जानना चाहता है कि जो उन्होंने एक अभी कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है और उन्हें एक लीडरशिप रोल दिया गया है, टू लीड पीपल, टू गाइड पीपल, सो वो काम उनके लिए सक्सेस लेकर आएगा या नहीं, ये एक किसी का सवाल हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि कई लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी कोई काम हो सकता है, या फिर किसी के लिए उनकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर कोई ऐसी एल्डरली लेडी जो कि उनकी लाइफ में, उनके मैरिज में इंटरफेरेंस कर रही है, या फिर कोई एक्चुअल थर्ड पर्सन हो सकता है उनके मैरिड लाइफ में। सो वो जानना चाहते हैं कि कब उनकी मैरिड लाइफ स्टेबल होगी, कब उनकी लाइफ में फिर से वही स्टेबिलिटी आएगी जैसे पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट मुझे लगता है देयर आर सम पीपल जिन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है। सो वो जानना चाहते हैं कि उनका काम उनको आगे चल के प्रॉफिट्स देगा या नहीं देगा।
एंड लास्टली मुझे लगता है कि कई लोग यहाँ पर किसी लीगल केस के बारे में जानना चाहते हैं। कोई केस उनका कोर्ट में चल रहा है तो वो जानना चाहते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा। सो आइए अब देखते हैं कि क्या आंसर्स हैं। सबसे पहले अगर शुरू करें, जिन्होंने अभी अभी कम्युनिटी को ज्वाइन किया है और एक लीडरशिप रोल एक्सेप्ट किया है, सो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप वो रोल बहुत ही बखूबी निभाओगे। एक गुरु की भूमिका आप निभाओगे और लोगों की लाइफ में आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे, चेंजेस लेकर आओगे और उनकी खुशियों से, उनकी खुशियाँ उनको वापस कैसे वो खुशी से ज़िंदगी अपनी जी सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल बना सकते हैं, वो सब उनको आप गाइड करोगे और उनकी जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको आप बहुत पेशेंटली सुनोगे, उनको डील करोगे। सो यस, आप बहुत सक्सेसफुल होगे इस रोल में एंड बहुत नाम होगा आपका इस फील्ड में एंड उस कम्युनिटी में आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज़ कंटिन्यू योर गुड वर्क। नेक्स्ट अगर देखें, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं और अपनी मैरिज को लेके परेशान हैं, सो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनकी मैरिड लाइफ फिर से स्टेबल हो रही है। जो खुशियाँ वो चाहते थे अपनी लाइफ में वो वापस आती हुई दिख रही हैं। एक रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है उनके रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है उनके रिलेशनशिप में और एक मेजर शिफ्ट आ रहा है उनके लाइफ में। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी, कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी एंड आपकी जो रिलेशनशिप थी, वो लव एंड रिस्पेक्ट जो था आपको एक दूसरे के लिए, वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। एंड अभी बात करें, अगर जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया है और जानना चाहते हैं कि ये काम उनको आगे चल के प्रॉफिट्स देगा या नहीं देगा, सो आपके लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि आपका काम बहुत ज़्यादा सफल होगा, बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिलेगी, ओवरसीज़ भी रिकग्निशन के चांसेस हैं आप लोगों के एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करोगे अपने काम के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए आप बहुत अच्छे से गाइड करोगे लोगों को और एक अच्छा उनके लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेसफुल और एक होप आप लेकर आओगे उनके लाइफ में। सो कंटिन्यू योर गुड वर्क, कंटिन्यू ऑन योर क्रिएटिव वर्क एंड ये काम आपको ज़रूर आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस देगा। अगर बात करें कोर्ट केस की, जो लोग अपने कोर्ट केस के बारे में जानना चाहते हैं, सो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि ये कोर्ट केस आपके लिए आपके फेवर में जाएगा एंड जजमेंट आपके ही फेवर में होगा एंड आप अगर किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, सो वो प्रॉपर्टी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। सो यस, यू हैव अ बिग सक्सेस इन योर लीगल केस। एंड अगर बात करें टाइम फ्रेम की कि कब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, तो आपके लिए कार्ड आया है अक्टूबर। सो जैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इस अक्टूबर को देख सकते हैं। मे बी लाइक अक्टूबर नेक्स्ट मंथ है, सो नेक्स्ट मंथ लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोर्ट केस है तो हो सकता है अक्टूबर नेक्स्ट मंथ ही आपको आपका केस सॉल्व हो जाए एंड रिज़ल्ट आपके सामने आ जाए। एंड अगर जो पीपल अपना काम अभी शुरू किया हुआ है तो उनके लिए मे बी नेक्स्ट अक्टूबर लाइक 2022, उस अक्टूबर तक आप लोग आप अपने लाइफ में सक्सेस एंड स्टेबिलिटी अपने काम में आप देख सको। सो या दिस इज़ अगेन अ वेरी बिग येस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3 एंड ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आपको कैसे लगी ये रीडिंग, कितनी रेजोनेट की है आपके साथ, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं मिले हैं, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ। एंड हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हरे कृष्णा।